हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका द लर्नर्स पैराडाइज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम बॉलिंग एवरेज और बैटिंग एवरेज को समझेंगे और बॉलिंग एवरेज के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, किस किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। बने रहें, देखते रहें, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखते हैं कि बैटिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज, और उससे पहले हम ये देखते हैं, मैंने ये लिखा है कि जो टीम है, टीम में दो तरह के प्लेयर्स होते हैं। कुछ हमारे पास बैट्समैन होते हैं और कुछ हमारे पास क्या होते हैं, बॉलर्स। बैट्समैन नाम से क्लियर है, उसका काम क्या है, उसका काम है बैटिंग करना। और जो बॉलर है वो नाम से क्लियर है, उसका काम क्या है, बॉलिंग करना। अब बैट्समैन की एक एग्जांपल लेते हैं हम, MS धोनी साहब, और बॉलर्स की हमने एग्जांपल ली बुमराह जी। धोनी साहब एक बैट्समैन हैं और बुमराह जी एक बॉलर हैं। बैट्समैन की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए उसकी हमेशा एवरेज देखी जाती है, जिसे हम बैटिंग एवरेज कहते हैं, और बॉलर की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए उसकी एवरेज देखी जाती है, जिसका नाम क्या दिया जाता है, बॉलिंग एवरेज। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि बैटिंग एवरेज क्या होती है, बॉलिंग एवरेज क्या होती है। हम धोनी साहब का कुछ 5 मैचेस का डाटा लेते हैं। धोनी साहब ने किसी एक मैच में 50 रन बनाए, अगले में 40 रन बनाए, फिर कुछ 20 रन बनाए, फिर कुछ 100 रन बनाए, फिर कुछ उन्होंने 70 रन बनाए। ये कुछ उनका 5 मैचेस का डाटा है। एंड वी वांट टू चेक कि इनकी जो है, इन 5 मैचेस में बैटिंग एवरेज क्या होगी। बैटिंग एवरेज बैट्समैन की होगी, और बैट्समैन का सिंपल सा काम टीम में ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाए। तो ये धोनी साहब का कुछ 5 मैचेस का डाटा है, 50, 40, 20, 100, 70 ये रन बनाए उन्होंने। देख लेते हैं कि टोटल उन्होंने रन्स बनाए कितने, 50, 40, 90 और 20, 110 और 100, 210 और 70 क्या आया हमारे पास, 280। तो इन्होंने कुछ 280 रन्स बनाए। कितने मैचेस में बनाए, 5 मैचेस में। अगर इन टोटल रन्स को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो हमारे पास ये एवरेज निकल के आएगी, विच इज समथिंग 56। एंड दिस 56 इज बैटिंग एवरेज ऑफ धोनी साहब इन दीज 5 मैचेस। इन 5 मैचेस की इनकी एवरेज क्या निकल के आई है, 56। अब ये तो होगी बैट्समैन की एवरेज, जिसे हम क्या कहते हैं, बैटिंग एवरेज। ऐसे आप किसी भी प्लेयर की निकाल सकते हैं। अब बॉलिंग एवरेज क्या होता है, बॉलर्स की हमेशा क्या देखी जाती है, बॉलिंग एवरेज। क्या होता है बॉलिंग एवरेज का मतलब, आसान सी एक एग्जांपल लेते हैं, उसे समझते हैं, उसे रिलेट करते हैं कि जसप्रीत बुमराह जी बॉलिंग करते हैं और बॉलिंग में उनका मेन टारगेट क्या रहता है, उनका मेन टारगेट रहता है क्या करना, विकेट्स लेना। क्या लेना, विकेट्स। अब समझिए, एक मैच में उन्होंने कुछ 60 रन्स दिए, 60 रन्स दिए, और 60 रन्स देके उन्होंने कुछ 5 विकेट्स ली। कितनी विकेट्स ली, 5 विकेट्स ली। अब 5 विकेट्स ली, 5 विकेट्स लेने के लिए उन्होंने कुछ 60 रन्स दिए। तो यहां पे बॉलिंग एवरेज का क्या मतलब है, बॉलिंग एवरेज का मतलब यह है कि एक बॉलर एक विकेट लेने के लिए कितने रन्स देता है, एक बॉलर एक विकेट लेने के लिए कितने रन्स देता है। जैसे उन्होंने 5 विकेट लेने के लिए कितने रन्स दिए, 60 रन, तो वो एक विकेट लेने के लिए कितने रन्स देते हैं, 60/5, जिसे हम क्या लिखेंगे, 12। तो बुमराह जी की इस मैच में एवरेज क्या रही, 12। इट मींस कि वो हर 12 रन्स के बाद ऑन एन एवरेज एक विकेट ले लेते हैं, कि वो 12 रन्स देते हैं और बदले में एक विकेट जो है वो ले लेते हैं। थोड़ा और इस पे वार्तालाप करते हैं। हमारे पास एक बॉलर है, उस बॉलर की हमें बॉलिंग एवरेज दे रखी है कुछ 25। अब इस 25 का मतलब क्या है, इस 25 का मतलब ये है कि वो एक विकेट लेने के लिए कितने रन्स देते हैं, 25 रन्स। यानी कि अगर वो 2 विकेट्स लेंगे, 2 विकेट्स के लिए कितने रन देंगे, 50 रन्स।
2 विकेट के लिए 50 रन दे रहे हैं तो वो 1 विकेट के लिए 50/2 यानी कि कितने रन देंगे? 25। तो बॉलिंग एवरेज, जब भी आप किसी बॉलर की देखेंगे तो जो बॉलिंग एवरेज होती है इसका मतलब ये होता है कि इतने रन्स देने के बाद वो बॉलर क्या कर रहा है, वो बॉलर 1 विकेट जो है वो ले रहा है। तो अब बात यह है कि बॉलिंग एवरेज मतलब 1 विकेट लेने के लिए कितने रन्स दिए, और बैटिंग एवरेज का सिंपल सा मतलब है कि ऑन एन एवरेज एक बैट्समैन एक मैच में कितने रन्स जो है वो बनाता है। अब बॉलिंग एवरेज पे कुछ 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे अप्रोच कर सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कहा गया है। कहा यह गया है कि द बॉलिंग एवरेज ऑफ ए क्रिकेटर वॉज 12.4। एक बॉलिंग एवरेज की बात की गई है, किसकी? एक क्रिकेटर की। क्रिकेटर में भाई दोनों ही आ जाते हैं, बैट्समैन भी आ जाता है और बॉलर भी आ जाता है। अब बॉलिंग एवरेज की बात की गई है तो एक बॉलर की बात की गई है। बॉलर की बॉलिंग एवरेज जो है वो कितनी थी? कुछ 12.4। यहाँ तक ये पता लगा कि वो कुछ 12.4 रन्स देने के बाद क्या कर रहा था? 1 विकेट जो है वो ले रहा था। अब अगले में क्या कहा गया? ही इम्प्रूव्स हिज बॉलिंग एवरेज बाय 0.2 when he takes 5 wickets for 26 runs in his last match। अब हुआ क्या? उससे अगला मैच जो उन्होंने खेला, अगले मैच में उन्होंने कुछ 5 विकेट्स ली, और 5 विकेट्स लेने के लिए उन्होंने कितने रन्स दिए? 26 रन्स दिए। कितने रन्स दिए? 26 रन्स दिए। जिसके चलते हुआ क्या? उन्होंने अपनी बॉलिंग एवरेज क्या की? इम्प्रूव का मतलब होता है बेहतर किया, और बॉलिंग एवरेज बेहतर होने का मतलब ये है कि उन्होंने एवरेज जो है वो क्या कर ली? कम कर ली। देखिए क्या था कि उनकी कुछ बॉलिंग एवरेज 12.4 की थी, और लास्ट मैच में उन्होंने क्या किया है? 5 विकेट्स देके कितने 5 विकेट्स लिए? कितने रन्स देके? 26 रन्स। अब समझिए, 26 रन्स देके उन्होंने 5 विकेट ली, यानी कि वो 1 विकेट लेने के लिए कुछ 5.2 रन्स दे रहे थे। भाई ये बात है लास्ट मैच की। लास्ट मैच में उनकी एवरेज कितनी आई? कुछ 5.2 की। तब उन्होंने कितने रन्स दिए थे? 26 रन्स दिए थे, और उन्होंने विकेट्स कितनी ली थी? कुछ 5 विकेट्स ली थी। इससे पहले उन्होंने कितनी विकेट्स ली थी हमें कोई आइडिया नहीं है। 12.4 की पहले एवरेज थी, अगले मैच में 26 रन्स दिए और 5 विकेट्स ली। बदले में हुआ क्या? उन्होंने जो एवरेज है वो इम्प्रूव की। कितने से? 0.2 से, यानी कि जो एवरेज पहले 12.4 थी वो इम्प्रूव होने के बाद कितनी हो गई? वो हो गई 12.2। इम्प्रूव होने का मतलब ये होता है बॉलिंग एवरेज के केस में कि उनकी एवरेज जो है वो क्या हो गई? कम। अब समझो, बॉलिंग एवरेज सिंपल सी बात, बुक इसे कैसे करती है? बुक इसे ऐसे करती है कि 12.4 अगर उनकी एवरेज थी तो हम ये मान लेंगे उन्होंने कुछ एक्स विकेट्स जो हैं वो पहले तक ली थी। एक्स विकेट्स उन्होंने 12.4 रन की एवरेज से ली। इट मीन्स उनको अभी तक जो टोटल रन्स हैं वो कितने पड़े? 12.4 एक्स। और उससे अगले मैच में उन्होंने कितने रन्स दिए? कुछ 26 रन्स दिए। ये वो डाटा है जो अभी तक टोटल रन्स जो हैं उस बॉलर को पड़ चुके हैं। और इतने रन्स देने के बाद उस बॉलर ने कितनी विकेट्स ली हैं? देखें, पहले उन्होंने कितनी विकेट्स ले ली थी? कुछ एक्स, और लास्ट मैच में उन्होंने कितनी विकेट्स ली हैं? 5। तो टोटल विकेट्स कितनी होगी? एक्स प्लस 5। तो टोटल रन्स को जब टोटल विकेट से डिवाइड किया गया तो नई एवरेज निकल के आई, विच इज समथिंग 12.2। अब क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। ऐसे बुक करेगी, हम नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे उस पर भी आते हैं, बट इसे सॉल्व करते हैं। 12.4x प्लस 26 इक्वल्स टू 12.2 इंटू एक्स प्लस 5। इसे सॉल्व किया जाएगा तो 12.4x प्लस 26 इज इक्वल्स टू 12.2x प्लस ये हमारे पास निकल के आएगा 61। अब x वाली टर्म्स एक साइड पे आ जाएंगी। दिस इज 12.4x माइनस 12.2x इक्वल्स टू 61 माइनस 26। इसे यहाँ लेके चलते हैं। 12.4 में से 12.2 जाएगा तो कितना रह जाएगा? 0.2x, जिसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास?
35, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 35 इंटू 5 विच इज़ 175। हमसे यही पूछा था द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच वॉज। इस मैच खेलने से पहले उन्होंने कितनी विकेट्स ली थी, तो हमने क्या माननी थी x, और x की वैल्यू हमारे पास निकल के कितनी आई 175 विच इज़ ऑप्शन 2। ये है इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका, ये है इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका। आई होप आप इसे थोड़ा सा देख रहे होगे। ये थोड़ा लेंदी भी हो रहा है, इसे और कैसे सोचा जा सकता है उसके लिए हम थोड़ा सा इसे इरेज करेंगे। आप इसे नोट कर सकते हैं, साथ साथ हम इसे इरेज करते हैं और आगे देखते हैं कि इस क्वेश्चन को और कैसे किया जा सकता है। समझें, जो भी बॉलर थे इनकी पहले एवरेज कितनी थी, कुछ 12.4 की। अब इन्होंने लास्ट मैच में क्या किया, 26 रन दिए, बदले में 5 विकेट्स ली, तो इट मीन्स कि लास्ट मैच में उनकी एवरेज कितनी आई 5.2। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एलिगेशन। देखिए कितनी जल्दी हो जाएगा, पहले 12.4 था, लास्ट मैच में कितनी थी 5.2, इसके चलते जो कंबाइंड एवरेज निकल के आई वो कितनी निकल के आई 12.2। उन्होंने यही कहा ना 0.2 से इम्प्रूव हुई, यानी कि 12.4 से क्या रह गई 12.2। इसे एलिगेशन लगाएंगे, 12.4 में से 12.2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 0.2। 12.2 में से 5 पॉइंट इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 7। अब समझिए, ये 7 रिप्रेजेंट करेगा विकेट्स ली गई कब 12.4 की एवरेज पे, और 0.2 रिप्रेजेंट करेगा विकेट्स ली गई कब 5.2 की एवरेज पे। अब समझें, हमें जो है 5.2 की एवरेज पे ली गई विकेट्स के बारे में बताया गया है। कितनी विकेट्स थी यहाँ पे, कुछ 5 विकेट्स थी। अब समझें कि अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ 5 विकेट्स थी तो यहाँ पे जब रेशो सिंप्लीफाई करोगे ये आपके पास निकल के आएगा 7:0.2। 0.2 इज बेसिकली 1/5, जिसे आप क्या लिख सकते हैं 35:1। अब 35 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, उन विकेट्स को जो आप 12.4 की एवरेज पे ले रहे हैं, और एक उसे रिप्रेजेंट कर रहा है जो 5.2 की एवरेज पे ले रहे हैं। तो आपको इस एक पार्ट की वैल्यू दी गई है कितनी 5, 35 पार्ट्स की वैल्यू आ जाएगी 35 इंटू 5 विच इज़ 175। यहाँ पे कोई फालतू कैलकुलेशन नहीं रही, सिंपल सी बात। पहले की एवरेज 12.4, लास्ट मैच की एवरेज 5.2 और इस मैच में ली गई विकेट से 5, कंबाइंड एवरेज बीच में आएगी, एलिगेशन लगेगा, और एलिगेशन जो रिप्रेजेंट करेगी, रेशो रिप्रेजेंट करेगी, वो नंबर ऑफ विकेट्स को रिप्रेजेंट करेगी। इस क्वेश्चन को बड़ा केयरफुली देख लें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी बॉलिंग एवरेज का ही क्वेश्चन है, उसे हम करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, कहा यह गया अ क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 24.85। एक बॉलर है जिसकी बॉलिंग एवरेज क्या है 24.85। ही टेक्स 5 विकेट्स फॉर 52 रन्स। 52 रन्स देने पे उन्होंने कितनी विकेट्स ली 5। तो इस मैच में उनकी कुछ एवरेज क्या रही 10.4 की उनकी क्या रही एवरेज। इसके चलते हुआ क्या, देयर बाय डिक्रीजेज इज एवरेज बाय 0.85। उन्होंने अपनी एवरेज 0.85 से क्या कर ली कम। 24.85 में से 8.5 जाएगा 0.85 जाएगा तो कितना रह जाएगा 24। देखिए यहाँ पे हमारा क्या लगेगा एलिगेशन। 24.85 में से 24 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0.85। 24 में से आप इसे माइनस करेंगे, आपके पास क्या निकल के आएगा 13.6। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास निकलेगा 136/10, दिस इज 85/100। 0 से 0 जाएगा, दिस इज 1360 रेशो 85। ये 17 इंटू 5 आएगा, ये 17 इंटू 8 0 आएगा, ये 5 1 आएगा, ये 16 आएगा, यानी कि ये 16 रेशो 1 आई। ये रिप्रेजेंट करेगी 16 रिप्रेजेंट करेगी विकेट्स ली गई। कब विकेट्स ली गई 24.85 की एवरेज पे, और एक क्या आएगा एक रिप्रेजेंट करेगा विकेट्स ली गई किस एवरेज पे 10.4 की एवरेज पे। 10.4 पे विकेट्स बताई गई हैं, कितनी थी यहाँ पे थी 5। तो इस एक पार्ट की वैल्यू आपको दे रखी है जी 5, तो 16 पार्ट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 80। इट मीन्स पूछा यही गया था कि द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच। ये मैच खेले जाने से पहले उन्होंने कितनी विकेट्स ली थी, तो कुछ 16 पार्ट्स थे। एक पार्ट की वैल्यू 5 है तो 16 पार्ट्स की वैल्यू कितनी आएगी 80। आंसर आएगा ऑप्शन 3। हमसे पूछा जाता
कि लास्ट मैच खेलने के बाद कितनी विकेट्स हो गई, तो हम क्या करेंगे, ये 80 लेंगे और उसमें ये 5 ऐड कर देंगे, तब हमारा आंसर कितना आ जाएगा 85। यहाँ कितना आएगा 80। तो आज के यही 2 क्वेश्चंस थे। हमने ये देखा कि बैटिंग एवरेज किसकी चेक की जाती है, ये बैट्समैन की होती है, ये बॉलर की होती है। बैटिंग एवरेज का मतलब क्या है, बॉलिंग एवरेज का मतलब क्या है, और बॉलिंग एवरेज का जब भी क्वेश्चन करना है बेस्ट तरीका आपके पास क्या रहने वाला है, एलिगेशन। एलिगेशन लगाना कैसा है आप इन्हें देखें। अगर नहीं समझ आई तो आप एक बार ही दोबारा देखें इस वीडियो को बड़ा ही गौर से। अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें ताकि वो भी चीज़ों को देख सके, समझ सके। बढ़िया लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आने वाली वीडियोस को भी हैं वो जुड़े रहना, देखते रहना। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।